उसमें पहला जो विचार आता है वो सबसे पहले इमानुएल कैंट का आता है। तो इमानुएल कैंट ने दिया था गैसीय परिकल्पना, ठीक है। कैंट की गैसीय परिकल्पना, तो वो इसी ऐसे में, इसी बुक में जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन में वो चीज़ लिखे थे, ठीक है, कि कैसे ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आप उससे कन्विंस होंगे ना होंगे, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन पहला प्रयास ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या करने के बारे में जिस व्यक्ति ने दिया था, जिस फिलोसोफर ने, उनका नाम है इमानुएल कैंट, ठीक है। ये भी डाइवर्सिफाइड पर्सन रहे हैं, पर्सनालिटी। इनका पीएचडी ही देखिए ना, पीएचडी का जो इनका थीसिस था, मैं जानबूझ कर इसमें शामिल किया हूँ। डी अग्नि, ये जर्मन टर्म है, मुझे जर्मन नहीं आता, लेकिन इग्नियस रॉक होता है ना, आप लोग सुन रहे हैं, आग्नेय चट्टान, इसी से बना हुआ है, IGNE शब्द से ही जर्मन वर्ड इग्नियस रॉक, IGENOUS, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, डी अग्नि। उनका पीएचडी का थीसिस है ऑन फायर, ठीक है, वो पीएचडी का इनका थीसिस है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो थे दार्शनिक, ठीक, फिलोसफर थे, और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही भूगोल का ये अध्ययन करना चाह रहे थे। और इन्होंने क्या किया, ये अपनी पूरी यात्रा में, मतलब शैक्षणिक यात्रा में, एकेडमिक लाइफ में, इन्होंने भूगोल को क्या कहा था, भूगोल को फिलोसफिकल बेस इन्होंने प्रदान किया, ठीक है, फिलोसफिकल बेस इन्होंने प्रदान किया। अगर आपसे मतलब एकदम ब्रीफ में पूछा जाए कि इमानुएल कैंट के नज़रिए से भूगोल क्या है, तो इमानुएल कैंट के नज़रिए से अनुभवजन ज्ञान के लिए एक दृष्टिकोण है, ठीक है। चूँकि ये फिलोसफर थे, ठीक, तो ये अपना फिलॉसफी को प्रोपोगेट करने के लिए, परसू करने के लिए, परसू मतलब अध्ययन होता है, ठीक है, तो उसको अध्ययन करने के लिए इन्होंने भूगोल को पढ़ना उचित समझा। इनके नज़रिए से जो भूगोल है वो अनुभव आधारित ज्ञान देता है, ठीक है। कैसा ज्ञान देता है? अनुभव आधारित, इम्पीरिकल नॉलेज, अंग्रेजी शब्दावली होती है, इम्पीरिकल नॉलेज इम्पार्ट करता है, अनुभव आधारित ज्ञान देता है। तो इनके नज़रिए से भूगोल क्या है, वो इनके नज़रिए से अनुभवजन्य ज्ञान के लिए एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण का मतलब होता है कि किसी कोई विषय हो गया, कोई घटना हो गई, कोई परिघटना हो गई, आपका उस पर क्या नज़रिया है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप उसके बारे में क्या समझ रखते हैं, ठीक है, आपकी तर्क शक्ति क्या कहती है उसके बारे में, उसको क्या कहा जाता है, उसको दृष्टिकोण कहा जाता है। कि मेरा अप्रोच ये है, ठीक है, मेरा अप्रोच ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है, या इस तरह से ले लीजिए, कोई भी आप एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ से पटना जाना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि नहीं, ट्रेन से ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, हमको ट्रेन से कंफर्टेबल महसूस होता है। ये कहेंगे कि नहीं, हम ट्रेन नहीं पसंद करते हैं, हम बस में जाना पसंद करते हैं। तो ये आपका नज़रिया है, आपका दृष्टिकोण है, ये उनका नज़रिया है, उनका दृष्टिकोण है। तो ये क्या मतलब है, इमानुएल कैंट का अनुभवजन्य ज्ञान के लिए एक दृष्टिकोण है, ठीक। आपसे ये पूछे ना कि इमानुएल कैंट के नज़रिए से भूगोल क्या है, तो अनुभवजन्य ज्ञान के लिए एक दृष्टिकोण है। और अनुभवजन्य ज्ञान क्या होता है, ठीक है। जैसे अनुभवजन्य ज्ञान क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लो हम लोग कहते हैं कि भारत जो है वो हंगर सूचकांक में, ठीक है, हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे है। अभी वर्तमान में कितने नंबर पर, 116, 132, 113, ठीक है। तो जैसे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खाते पीते परिवार से होंगे, ठीक है, खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कभी भूखे पेट नहीं सोए होंगे। तो आप
आती हैं, आप देखते हैं कि IFM है जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, या WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या UNDP है, ये सारी जो संस्थाएं हैं वो जो अपना आंकड़ा प्रकाशित करती है तो उसमें ये बताती है कि भारत में जो भुखमरी का स्थिति है वो सब सहारा अफ्रीकन जो कंट्री है जैसे नाइजीरिया है, सूडान है, ये सब कंट्री के श्रेणी में है भुखमरी के संदर्भ में। ठीक, तो ये आपके पास एक आया फैक्ट। तो अब आप उसको अनुभवजन्य ज्ञान कैसे बनाएंगे? ये तो आपके पास एक स्टेटमेंट आया, ठीक, तो आप उसको फील्ड में जाके टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फील्ड में टेस्ट करेंगे तो फील्ड में कैसे टेस्ट करेंगे? तो फील्ड में टेस्ट करने के लिए आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और लोगों से सवाल पूछेंगे और उसके आधार पर कि आपको भारत सरकार करती है NSO नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार का है, तो वो करती है, वो डाटा निकलता है। अभी हाल ही में रिलीज हुआ है 5 वर्षीय डाटा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का डाटा निकलता है। तो उपभोक्ता खर्च का डाटा निकलता है, उसमें सारा चीज़ का रहता है कि प्रति व्यक्ति सैम्पलिंग है, वो पूरा कंप्लीट पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन नहीं है, जनगणना नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो चीज़ को अगर जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे? आपका 2 तरीका है उसको जानने का। एक तरीका ये है कि आप डोर टू डोर क्या कीजिए, और ख़ासकर वो जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है, SC ST, मुस्लिम कम्युनिटी, फीमेल, ठीक, पूरा फीमेल, तो आप डिप्राइव्ड कम्युनिटी का सर्वे कीजिए, उसके लिए क्वेश्चनर डिज़ाइन कीजिए और ये पता कीजिए कि ये लोग किस तरह के डाइट ले रहे हैं। ठीक है, इनके डाइट में क्या क्या है, इनको कितना